के तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के कादर और दयालु नाम में आमीन। आज अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से जिस विर्द का इंतखाब किया गया है वो है मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदा यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 10वां बाब, उसकी 7वीं आयत से लेकर उसकी 16वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदा यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 10वां बाब, उसकी 7वीं आयत में कुछ इस तरह मरकूम है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेंगी। फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। खुदा इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कुदरत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ए खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के वजह जलाली और अपनी मदा की सब सिरों वाला और साहिबी करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर एक बार फिर मैं तेरे कदमों में हूं और तुझे सिजदा करता हूं। जिंदगी और जिंदगी के तमाम लवाज़मात के लिए, बरकतों बख्शिशों के लिए खुदावंद, खास करे खुदावंद लम्हात के लिए जिसमें खुदावंद तूने खड़ा किया, तूने तंदुरुस्ती बख्शी, तूने बहाल किया, तूने बुलाया, तूने मुकर्रर किया है खुदावंद कि तेरे कलाम की खिदमत को खुदावंद सर अंजाम दिया जाए, तेरे काम को खुदावंद सर अंजाम दिया जाए। तो तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी कमजोरियों का इकरार करता हूँ और ऐ खुदावंद दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे। ऐ खुदावंद कामिल उस्ताद रूह कुदस की रहनुमाई मुयस्सर हो और ऐ खुदावंद मेरा रुझान जिस्म खुदावंद उसकी तावील में रहे और ऐ खुदावंद तेरा बेटा जलाल पाए। और ऐ खुदावंद हम सब जो सुनने, सीखने, समझाने और समझने वाले हैं खुदावंद, हम सब है खुदावंद इससे बरकत पाए और तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। आज जो हमारी संधि आयत है वो है 9वीं आयत। कुछ यूं मरकूम है, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आज इस विर्द में से हमने अपना मजमून आखिज किया है, वो है दरवाजा और चरवाहा। ये जनरल मजमून है इस विर्द का और इस आयत के मुताबिक आज हम दरवाजे के ऊपर गौर करेंगे। दरवाजे के जो लुग़वी मानी है वो है दर, किसी इमारत में दाखिल होने की जगह, फाटक या लकड़ी का एक ऐसा हिस्सा जो दीवार में लगा दिया जाए और 2 पार्ट उसको बांटे और वो
کھلنے سے راہ پیدا ہو جائے اور بند ہونے سے اس راہ کو روک دیا جائے. اور ہم اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، اگرچہ ہم اس کی صفات سے شاید اس قدر واقف نہ ہوں جس قدر ہم اس کے استعمال سے واقف ہیں. چند معنوں میں اس کو صفاتی طور پر بھی اس کو کچھ معنی دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر دروازے کے صفاتی معنی ہیں حفاظت. ہم اکثر اپنے گھروں کے باہر کے دروازے کو، جس میں سے سین میں داخل ہوا جاتا ہے، ہم اس دروازے کو گاہے بگاہے وقت بوقت ہم اس کو تالا لگاتے ہیں، لاک کرتے ہیں، تاکہ کوئی انچاہا شخص، کوئی انچاہا مہمان، کوئی انچاہی چیز، جانور اندر نہ آ سکے. اس لیے ہم اس کو تالا بھی لگاتے ہیں. اور اس دروازے کے ساتھ ابھی تو ماڈرن دور ہے، بہت ساری خوبصورت جو ہیں وہ اس کو بند کرنے کے لیے چیزیں جو ہیں ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن ابتدا میں ایک دیسی کنڈی جو ہے وہ اس کو لگائی جاتی تھی، جو 2 یا 3 حصوں پر مشتمل ہوتی تھی، اور اس کو ایک رنگ سے اٹکا کے تو اس کو تالا جو ہے وہ لگا دیا جاتا تھا. ایسی ہی ایک باہر کی طرف اور ایسی ہی ایک اندر کی طرف جو ہے وہ لگائی جاتی تھی. اس کے جو معرفتی معنی ہے، معرفتی معنوں میں جو ہے وہ آیا اجازت. جب کوئی ہمارے دروازے پر آتا ہے، ناک کرتا ہے، دستک دیتا ہے اور ہم اس کو اندر لے کے آتے ہیں، اجازت دے دیتے ہیں، آواز کے ساتھ وہ اندر آ جاتا ہے. راہ اس کا ایک معرفتی معنی ہے. راہ، راستہ جس سے داخل ہوا جائے. ایک اور معنی معرفتی ہے اس کا، وہ ہے درخواست کرنا. ایک اور معنی ہے موقع. ایک اور معنی ہے رسائی. تو خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا دروازہ میں ہوں، تو انہوں نے ایک جسمانی ضرورت کی استعمال کی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک معرفتی پہلو پر ہماری نظر اور ہماری سمجھ کو متوجہ کرنے کی کوشش کی. دراصل انہوں نے کہا کہ اگر تم نے آسمان پر جانا ہے، خدا کے تک رسائی حاصل کرنی ہے، خدا سے ملنا ہے، تو اس کے اور تمہارے درمیان جو ملاقات کا ذریعہ ہے، اجازت کا ذریعہ ہے، راستہ ہے، رسائی کا سبب ہے، وہ میں ہوں. اس لیے انہوں نے کہا کہ دروازہ میں. اور جب ہم چرواہے کے معنی پر غور کرتے ہیں تو لغوی معنی ہے چرواہے کے جانور چرانے والا. کوئی بھی، وہ بھلے بھیڑ بکریاں ہو، وہ بھلے مال مویشی ہو، لیکن خاص فلسطین کے اندر، پہاڑی علاقے کے اندر خاص جو چرواہا مخاطب کیا جاتا ہے وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے شخص کو جو ہے وہ چرواہا مخاطب کیا جاتا ہے. وہاں کی تہذیب کے مطابق چرواہوں کو لوگ مزدوری پر بھی رکھتے تھے. جن کے پاس بہت زیادہ بھیڑیں ہوتی تھی وہ کئی ایک لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ جو ہے مزدوری پر بھی رکھتے تھے. اور اکثر ایسے حادثے پیش آتے تھے کہ جب کوئی بھیڑیا، کوئی شیر، کوئی جنگلی درندہ جو ہے وہ بھیڑوں پر حملہ کر دیتا تھا، جس طرح ریچھ، تو مزدور جو ہیں وہ بھیڑوں کو اکیلا چھوڑ دیتے، اپنی جان بچاتے، اور کافی بھیڑوں کا نقصان ہوتا، ان کو پھاڑا جاتا، مارا جاتا، اور مالک کو وہ نقصان جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا. اس لیے یسوع مسیح
यहां पर कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं जो जिम्मेदारी उठाता हूं मैं उसको पूरा करता हूं। अच्छा चरवाहा मैं, क्योंकि मैं मालिक हूं, मैं मजदूर नहीं। और ऐसा ही वो इन सारी चीजों के बारे में बोलते हैं। और एक इस लफ्ज का भी, चरवाहे के भी एक मार्फती मानी है, और मार्फती मानों में इसको रहनुमा, गाइड और तरबियत करने वाले के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन ही मानों में, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कोई भेड़ बकरियां नहीं चलाते थे, उन्होंने इन ही मानों में इस लफ्ज का इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों को भेड़ों के साथ तशबीह दी, अपने आप को चरवाहे के साथ तशबीह दी, और अपनी खिदमत की वुसअत को उन्होंने बताने के लिए कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो यहां की नहीं, इस इलाके की नहीं। तो इससे मुराद उनकी थी पूरी दुनिया की नस्ल इंसानी, पूरी नस्ल इंसानी, बिला इम्तियाज रंग और कौम। वो हर एक उस शख्स को यहां पर अपनी भेड़ों में शामिल दिखा रहे हैं जो उन पर, उनके तालीम पर, उनके नजरियात पर ईमान रखता है। ये बहस जिसके बारे में आज हम यहां पढ़ रहे हैं कि उनको ये कहना पड़ा दरवाजा मैं हूं, ये बहस नामे बाब के अंदर शुरू हुई। नामे बाब में हुआ कुछ यूं कि खुदावंद यीशु मसीह एक जगह पर मौजूद हैं और बहुत सारे वहां पर जो है फरीसी हैं, ये इबादत का माहौल है, और वहां पर एक सूखे हाथ वाला शख्स जो है वो मौजूद है। और खुदावंद जहां मौजूद हैं वहां इस तरह की कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं है। दिन था सब्बत का, तनाव बहुत था, शिफा लेने वाला डर रहा था कि आज सब्बत है, दरखास्त कैसे करूंगा। शिफा देने वाला जानता था कि आज सब्बत है और ये शिफा लेना चाहता है, लेकिन इनके डर से बोल नहीं रहा। इसलिए खुदावंद ने खामोशी तोड़ी और कहा, सब्बत के दिन नेकी करना रवा है, जान बचाना रवा है, या जान जाया कर देना रवा है। चाहिए तो ये था, रहम दिली का सबब या सबूत तो ये था, सब कहते हां जान बचाना रवा है, नेकी करना रवा है। लेकिन वो इस कदर अपनी रसूमात में खो चुके थे, इस कदर अपनी रसूमात के पैरों हो चुके थे कि इंसान की कदर जो है वो घटती हुई महसूस हो रही थी। और वहां पर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने गुस्से से, उनकी सख्त दिली के वजह से उन पर चारों तरफ नजर की। चारों तरफ नजर करने से मुराद है हर शख्स के दिल और जहन को टटोला, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दिलों को जानने वाले थे, वो ख्यालात को जानते थे, वो खुदा था। आपको याद होगा जब फिलिप ने नतनेल से कहा, हमें क्रिस्तुस मिल गया है, तो उसने कहा कौन है वो? उसने कहा यीशु नासरी। उसने कहा क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप कहने लगा आ और आकर उसे देख ले। तो जब नतनेल खुदावंद यीशु मसीह के सामने आया तो वो अभी चंद कदम दूर था
तो खुदावंद ने कहा ये शख्स फिल हकीकत इस्राएली है। उसने कहा मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूं, मैं आपको जानता नहीं हूं, क्या आप कहीं पहले मुझे मिले हैं? यीशु मसीह ने कहा हाँ, इससे पेशतर कि तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनएल कदमों में गिर गया। उसने कहा खुदावंद तू मसीह है। उसने कहा क्या तू इतने से ही मान गया कि मैंने कहा मैंने तुझे अंजीर के दरख्त के नीचे देखा? अभी तो तू बहुत कुछ देखने वाला है। वो दिलों को जानता था, वो ख्यालात को परख लेता था, इसलिए उसने चारों तरफ नजर की। एक ज़हन के अंदर रहम का ख्याल नहीं उसको मिला, एक दिल के अंदर हमदर्दी का कोई नामो निशान उसको नहीं मिला। इसलिए उसने चारों तरफ उन पर नजर करके, गुस्से से नजर करके उसको कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया, उसने बढ़ा दिया, उसने उसको शिफा बख्श दी। आज भी शायद उन अशखास में सरे फरिश्त में आज भी हम बहुत सी बड़ी जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन रस्मो रिवाज की कैद में है। रस्मो रिवाज की बेड़ियों ने हमें जकड़ रखा है। हम किसी के लिए रहम और हमदर्दी के जज्बात नहीं रखते, और ना हम इतनी दलेरी रखते हैं कि हम अपना हाथ बढ़ा सके और कहें खुदावंद मैं शिफा चाहता हूं। हमने रस्मो रिवाज के दायरे में अपने आप को कैद करके अपने आप को उज़वी तौर पर मफलूज कर लिया है। हम अपना हक मांगने की ताकत नहीं रखते, हम अपनी बात को सच्चाई पर मबनी बताने की ताकत नहीं रखते, हम किसी बात को गलत कहने की ताकत नहीं रखते। खुदावंद ने बरबला कहा अपना हाथ बढ़ा। वो आज भी कहता है अरे मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लेकिन किसी को चाहिए आराम, किसी के अंदर ये ताकत है कि वो अपने बोझ और अपनी मेहनत के खिलाफ बात करे। खुदावंद चाहता है हाथ बढ़ाइए। जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं वो शफा नहीं दे पाएगा। जब तक आप अपनी आमादगी का इजहार नहीं करेंगे वो आपके लिए आवाज उठा नहीं सकेगा। जब तक आप अपने आप को मुतमईन नहीं करेंगे किसी बात के लिए वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए उसने कहा हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। आज खानदानी तौर पर, इनफरादी तौर पर, कौमी तौर पर, कबायली तौर पर आप गौर करें, मुल्की तौर पर आप गौर करें, कितने लोग, कितने मुल्क, कितनी कौमें, कितने कबीले, कितने खानदान सूखे हाथ के साथ माशरे के अंदर काम कर रहे हैं। सूखे हाथ के साथ, पूरे जोर के साथ वो काम नहीं कर सकते, पूरी जुस्तजूद में नजर नहीं आता, पूरा जज्बा उनके अंदर नजर नहीं आता। खुदावंद कह रहा है दरवाजा में किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, दरवाजा में हूं, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, दरवाजा में हूं,
किसी भी आला ओहदे की जरूरत नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जान देने से न डरो, अच्छा चरवाहा मैं हूं, क्योंकि मैं भेड़ों के लिए जान देता हूं। मैं जान लेने वाला नहीं, जान देने वाला चरवाहा हूं। और जब जाति जूलियत के सामने दाऊद गया तो उसने साउल से क्या कहा? उसने कहा, मेरे मालिक, जब मैं भेड़ बकरियां चराता हूं तो कोई शेर या रीछ अगर कोई बर्रा उठा के ले जाता है तो तेरा खादम उसके पीछे जाता है और उसको दाढ़ी से पकड़कर उसके मुंह से बर्रे को छुड़ा लाता है। ये गैर कौम फलस्तीनी उनमें से एक की मानद होगा। कितने नामवर फौजी, कितने गोल्ड मेडलिस्ट, कितने तगमा याफ्ता जूलियत को रोज सुनते हैं। वो खुदावंद को गालियां देता है, वो इस्राएल को गालियां देता है, वो उसकी तहकीर करता है, तकबीर करता है, लेकिन वो खामोश, वो दुबक के बैठे हैं अपने खेमों के अंदर। लेकिन दाऊद वो कहता है, ये होता कौन है नापाक फलस्ती कि जिंदा खुदा की फौजों की और जिंदा खुदा की तकफीर और तहकीर करे। और रिजल्ट आपके सामने है। उसी की तलवार से उसी का सर कलम करके और फिलिस्तीनियों को रगेलते हुए उसके लिए जश्न मनाता है इस्राएल और कहता है, साउल ने तो हजारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा है। सिर्फ आपको हाथ बढ़ाना है। बहरे कुलजम पर जब इस्राएल उसके किनारे पर पड़ाव डालती है, मिस्र से निकलने के बाद 3 दिन की मुसाफत ने उनको तोड़ के रख दिया है। वो परेशान हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, थक चुके हैं। जानवर जो हैं वो प्यास से बिलक रहे हैं, बच्चे जो हैं तंग कर रहे हैं, पड़ाव डाल दिया गया है। और अचानक खबर आती है कि फिरौन हमारे पीछे है। सब लोग मूसा के ऊपर बड़बड़ाने लग जाते हैं, बुड़बड़ाते हैं और कहते हैं, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू यहां पर हमें मरवाने के लिए ले आया है? मूसा परेशान हो जाता है, भागा जाता है खुदावंद के सामने। खुदावंद अब क्या करे? खुदावंद कहता है, जाकर अपना हाथ समंदर पर बढ़ा दे। वो हाथ जिसको तूने मिस्र में इस्तेमाल किया और अब उसको मखलूज समझ बैठा है, अपना हाथ समंदर पर बढ़ा दे। इस्राएल से कह कि तुमने सिर्फ खड़े होना है, तुमने सिर्फ खड़े होना है। खुदावंद की जंग है, वो तुम्हें फतह देगा। खुदावंद ने रात भर पूर्वी आंधी चलाई और बहरे कुलजम के अंदर उसने 6 लाख लोगों के चलने के लिए जगह बना दी। सब लोग उसमें से खुश्क रास्ते पर पार हुए और खुदावंद ने मूसा से कहा, आज के बाद जिन मिस्रियों को तुम अब देखते हो फिर कभी नहीं देखोगे। और समंदर ने उनको अपनी तह में छुपा लिया। आज हमें भी खुदावंद ये भी कह रहे हैं, रसूमात से निकलो। समाज के जो मुखालिफ
चलते हैं सच्चाई में, नेकी में, हमदर्दी में, रहम में, उन लोगों की याद खुदावंद के हुजूर होती है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें चल के दिखाया है, उसने हमें करके दिखाया है। 1000 बार मौके थे, 1000 बार ऐसे उसके पास जो है वक्त था, मौके थे कि वो हट जाए अपने मकासद से, लेकिन उसने कहा मैं इसी काम के लिए तो आया हूं। उसके पीछे अगर मैं आपने चलना है, उस में से होकर अगर आपने गुजरना है, ये वही सुकड़ा रास्ता है, ये वही तंग दरवाजा है। ये जो लफ्ज तंग और सुकड़ा इस्तेमाल किया गया है, ये मेयार है। ये कोई ऐसा नहीं कि हमने किसी ना किसी तरीके से फंस फंसा के कुछ ना कुछ जिस्मानी तौर पर हम जो है वो छिल भी जाए तो भी हमने गुजर जाना है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, बल्कि ये मेयार है। आपने हर उस दुख, मसाइल और मुश्किल के अंदर उसके साथ खड़े रहना है। सुकड़ा दरवाजा, तंग रास्ता, क्योंकि वो चैलेंज कर रहा है तमाम दुनिया और तमाम अकायद और तमाम लोगों को जो इस बात के दावेदार हैं रसाई मेरे सबब से है। वो कहता है दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल होगा निजात पाएगा, आजादी मयस्सर होगी। अगर कोई मुझसे दाखिल होगा इख्तियार पाएगा अंदर बाहर आने जाने का। अगर कोई मुझसे दाखिल होगा उसको चारा मिलेगा, खुराक मिलेगी, आसूदा होगा। अगर कोई मुझसे दाखिल होगा इत्मीनान पाएगा। अगर कोई मुझसे दाखिल होगा तहफ़्फ़ुज़ की जो है जमानत दी जाएगी। अगर कोई मुझसे दाखिल होगा खुदा की पहचान दी जाएगी। अगर कोई मुझसे दाखिल होगा मैं और बाप उसके साथ रफाकत रखेंगे। इसलिए माशरे में अपनी जगह को पहचाने और रसूमात, रवाज उनमें बंधे ना रहे, बल्कि खुदावंद की पैरवी के लिए अपना इरादे का इजहार करे, अपना हाथ बढ़ा दे। खुदावंद ने उसके दिली तमन्नाओं को आजादी बख्श दी, ये कहकर अपना हाथ बढ़ा दे। वो तो चाहता शफा था। तो दोनों ने, शफा लेने वाले ने भी और शफा देने वाले ने भी, रसूमात के पैरों, समाज के कैदी लोगों के लिए उनकी नजर में उन्होंने सब्बत की बेहुरमती की, सब्बत के कवानीन को तोड़ा, सब्बत के अहकामात को नजरअंदाज किया। और आज आप देखते हैं ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हैं, जो मसीह का इकरार करते हैं, जो मसीह की पैरवी करते हैं। इसलिए आपके पास भी आज तस्दीक है। वो कह रहा है दरवाजा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अब आपने अपने दिल को उसके साथ जो है खोलना है, बताना है, ताकि वो आपके दिल और दिमाग तक रसाई हासिल कर सके।
اب آپ نے اس کو جو ہے ترتیب دینا ہے کہ وہ آپ پر غصے سے نظر کرے گا، آپ کی جو ہے وہ سخت دلی کو دیکھ کر، غیر ہمدردانہ جذبات کو دیکھ کر، یا آپ سے یہ کہے گا اپنا ہاتھ بڑھا دے۔ اور میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے التماس کرتا ہوں، صلاح دیتا ہوں کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے ان کاموں کے لیے جن کاموں سے وہ ہاتھ رکا ہوا ہے، اس ہمدردی کے لیے، اس رحم کے لیے، اس اپنائیت کے لیے جو قوانین اور رسومات اور سماج نے باندھ رکھا ہے، مفلوج کر رکھا ہے، اس کو بڑھائیے۔ خداوند آپ کو موقع دینا چاہتا ہے، خداوند آپ کو تندرست کرنا چاہتا ہے، خداوند آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے، خداوند آپ کو اٹھانا چاہتا ہے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے درمیان استاد محترم تشریف فرمائیں تو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کلام خدا کے لیے دعا میں رہنمائی کریں اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ رخصت کریں۔ میرے خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہمارے زندہ خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیارے، عجیب، مقدس، جلالی، ابدی نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں۔ میرے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے۔ تیرے باپ ممکن کر خداوند ہم وفاداری سے تیرے ساتھ چلیں اور تیرے نام کو جلال کریں۔ روت اور ولسن کے ساتھ ہو خداوند، طاقت دے، تندرستی دے۔ دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو جو ابھی یہاں پر نہیں، خداوند ان کی حفاظت کر اور اپنے جلال کے لیے پھر ہمیں اکٹھا کر، تیرا نام جلال پائے۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے، عجیب، مقدس، جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔